दर्शकों, अष्टम भाव में चंद्रमा आपकी जन्मपत्री में, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि योगी बनाएंगे या भोगी, लेकिन सही मायने में इन दोनों बातों का क्या मतलब होगा, किस तरह से जिंदगी में चंद्रमा बहुत सारे परिवर्तन लाने वाले हैं, यानी क्या करने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, आज इसी विषय पे बहुत विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दर्शकों, वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप करे बिना देखिएगा तो आपको नॉलेज पूरी मिलेगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जिनके चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे होते हैं तो सबसे पहले उनके मन में एक विचार आता है कि हमारा तो मन, जो कि चंद्रमा का कारक है, वो तो अष्टम भाव में चला गया। इसका मतलब अब हम पूरी जिंदगी दुविधाओं से भरे रहेंगे, हमारे मन की इच्छाएं पूरी ही नहीं होंगी, हम तो जो चाहेंगे वो हमेशा काम अटक ही जाएगा। ऐसी बहुत सी संभावनाएं मन में उठती हैं, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक होने के कारण हम सिर्फ यही मान के बैठ जाते हैं। लेकिन दर्शकों, अष्टम भाव के चमत्कार को कम मत माना करो। अष्टम भाव जितने रोड़े अटकाता है ना जिंदगी में, उतने ही चमत्कार भी दिखाता है। तो इसीलिए चंद्रमा अष्टम भाव में बैठकर बड़ा विचित्र करने वाले हैं आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। जैसा कि आमतौर पर मैं अपनी वीडियो में कोशिश करता हूं कि उम्र के पड़ाव के साथ आपको जानकारी दी जाए। तो चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ के बचपन में क्या करते हैं, यानी आपके मन, आपके व्यक्तित्व में क्या करने वाले हैं। आपकी जिंदगी में आपको सबके बीच में रहने के बावजूद भी, बहुत बड़ा परिवार, रिश्तेदार, आने जाने वाले लोग होने के बावजूद भी अकेला महसूस करवाएंगे। ये बचपन में ही हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये रहेगा कि सबके साथ रहते हुए भी आप किसी के साथ नहीं हैं, आप अपनी ही दुनिया में रहेंगे। अब आप कहेंगे, आचार्य जी कहीं ये डिप्रेशन तो नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं है। दर्शकों, चंद्रमा अष्टम भाव में छुपा हुआ एक नॉलेज, एक ज्ञान देता है, क्योंकि अष्टम भाव है क्या? गुप्त विद्या। पर ये गुप्त विद्या देगा किस तरह से? क्या किसी टॉपिक पर गुप्त विद्या होगी या फिर जीवन से संबंधित? बता रहा हूं। तो जैसा कि मैं बचपन की बात कर रहा था कि चंद्रमा अष्टम भाव में सबके साथ रहने के बावजूद भी अकेले रहने की स्थिति बनाते हैं। इसका कारण यह है कि आप सबको बहुत गहराई से देखना और समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप अपने माता पिता को भी जांचना शुरू कर देते हैं। कहने का तात्पर्य, आपके लिए हर दूसरा व्यक्ति दूसरा ही है। यानी चंद्रमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकलिटीज में डाल देते हैं। कहने का तात्पर्य, आप बहुत बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और धीरे धीरे थोड़ी सी चालाकी भी जीवन में ले आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ना दर्शकों, चंद्रमा बदलाव को लेकर चलता है। जब खुद बदलाव लेके चलता है तो आप पर क्या बदलाव नहीं डालेगा? यही रीज़न है, दिन प्रतिदिन आपके व्यक्तित्व में बदलाव लाता रहेगा, निखार लाता रहेगा। और बड़े कमाल की बात बता रहा हूँ, जैसा कि मैं गुप्त विद्या की बात कह रहा था, तो इसका मतलब ये रहा कि चंद्रमा अष्टम भाव में आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे गुप्त करता चला जाएगा। आपको लोग नहीं समझ पाएंगे कि असली में आप हो क्या। आप जो दिखाते हैं वही लोग महसूस करते हैं। अभी इसके बारे में और विस्तार से बताता हूं। दर्शकों, पहले एक बात बताता हूं, क्या चंद्रमा अष्टम भाव में बैठकर आपकी पढ़ाई लिखाई यानी आपके करियर पर भी दुष्प्रभाव डालेंगे? ये तो करके रहेंगे दर्शकों, लेकिन यहाँ पर दो बातें आती हैं। एक आती है क्वालिफिकेशन और एक आती है नॉलेज। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। मुझे पता है आज की ज़िंदगी के अंदर
दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी क्वालिफिकेशन भी चाहिए और उस क्वालिफिकेशन में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डिग्री गर्दन में लगाए घूम रहे हैं कि आई एम ए क्वालिफाइड पर्सन, पर नॉलेज बिल्कुल नहीं। लेकिन चंद्रमा थोड़ा सा यहाँ पर भी बदलाव ले आते हैं। आपकी कोई ना कोई क्वालिफिकेशन अटकाएंगे और अगर वो क्वालिफिकेशन पूरी करी ना तो आप उस क्वालिफिकेशन को छोड़कर किसी दूसरी ही दिशा में नॉलेज लेंगे और उस नॉलेज में अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो क्वालिफिकेशन लिया क्या बिल्कुल बेकार हो जाएगी? ऐसा नहीं है दर्शकों, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में जो भी आपको सिखाते हैं आप काम में जरूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह हो सकता है कि जो पढ़ा वो कभी नहीं किया, थोड़े समय किया, लेकिन आमतौर पर आप किसी दूसरी ही विषय को जानकारी लेकर आगे बढ़ जाते हो जिंदगी में। फिर से बदलाव आया ना, तो इसीलिए इस बात से मत घबराना विद्यार्थियों कि यहाँ पर कुछ अटकलें आ रही हैं। आखिर यही तो है चंद्रमा अष्टम भाव में। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखना चाहते हैं, इसलिए बहुत चीज़ों के अंदर टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स, वैरायटी बदलते रहते हैं। फिर भी एक बात कहूँगा, किसी एक डिग्री को ज़रूर पूरा करने की कोशिश करना, अल्टीमेटली आपकी हेल्प होगी। अब बात को आगे बढ़ाते हैं दर्शकों और उस स्तर पर लेके आते हैं जब हम काम धंधे की, धंधे यानी पैसे की बात कर रहे हैं कि चंद्रमा अष्टम भाव में किस तरह के कार्य क्षेत्र में हमें लाभ देने वाले हैं। इसके लिए एक खास बात दिमाग में रखिए दर्शकों, ना तो मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, ना बिजनेस की, ना प्रोफेशन की। मैं ये कह रहा हूँ कि चंद्रमा अष्टम भाव, अष्टम भाव क्या होता है? सीक्रेट, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान। तो क्या सारे लोग सिर्फ गुप्त विद्या ही सीख लें? ऐसा नहीं है दर्शकों, लेकिन इसका ये मतलब ज़रूर है कि मन आपका हमेशा ऐसी जगह लगता है जहाँ पर कुछ सीक्रेट चल रहा हो। तो क्यों ना ऑर्गेनाइजेशन के उस पार्ट को, उस नॉलेज को ग्रहण किया जाए जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की गुप्त बातें हों। शायद आप मेरी बात समझ रहे हो। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों, कोई भी जॉब करो, कोई भी कार्य करो, आपको वो काम करना है जो आमतौर पर हर किसी के समझ में नहीं आता है। और ये हर एक कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाली बात है। कहने का मतलब रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च। अब चाहे तो आप डायरेक्टली ही साइंटिस्ट बन जाओ, नहीं तो आप जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं ना, वहाँ पर बार बार चीज़ों को खोजिए। रिसर्च का मतलब क्या है? रिपीटेडली सर्च, यानी सिर्फ 9 to 5 की जॉब नहीं, या फिर ऐसी दुकानदारी नहीं कि हम जाके बैठ गए और शाम को दुकान बंद कर दी, फिर सुबह चले गए, फिर शाम को बंद कर दी। ऐसे नहीं चलेगा, आपका मन ही नहीं लगेगा ऐसे कार्य में। आप तो ये हो कि मार्केट में क्या नया चल रहा है, क्या ऐसा मार्केट में बदलाव आ सकता है जो पूरी मार्केट को हिला दे। क्या वो प्रोडक्ट में आ सकता है? क्या वो मार्केटिंग में आ सकता है? क्या वो फाइनेंस इंडस्ट्री में आ सकता है? या फिर आप जिस देश में भी हैं वहाँ के कुछ लीगल या फाइनेंशियल सिस्टम में चेंजेस आ सकते हैं। इन्हें कहते हैं सीक्रेट, जो आमतौर पर आम आदमी यानी साधारण व्यक्ति ध्यान नहीं देता। उसकी गलती भी नहीं है, कुछ उसके ग्रह ऐसे नहीं हैं और कुछ अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपका मन उसी तरफ लगता है, ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं वो ऐसी ही सीक्रेट सर्विसेज को ज्वाइन करने की कोशिश करो, या डिपार्टमेंट के सीक्रेट पार्ट को। या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो तो भी कहीं ना कहीं ऐसा एरिया जो इंटेलिजेंस और विजिलेंस के अंदर है, या फिर सर्वे के अंदर है। और अगर बिजनेस करना चाहते हो तो मैंने आपको बता ही दिया, चीज़ों की गहराई में उतरना है, दुकान पर माल रखना है, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद। तो यही बात है कि चंद्रमा अष्टम भाव के अंदर इसी तरह की गहराइयाँ आपके अंदर लेके आता है। और अगर आप इन गहराइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो चंद्रमा अष्टम भाव में आपको एक बहुत बड़ी परेशानी दे देगा। बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूँगा दर्शकों कि अक्सर मन में ये स्थिति उठती है कि हमारा तो चंद्रमा अष्टम भाव में है, पर हमारे किसी रिश्तेदार का, हमारे परिवार के सदस्य का तो चंद्रमा अष्टम में नहीं है, तो उसका चंद्रमा कैसा फल दे रहा होगा। उसके लिए आप हमारे चैनल पर ही बने रहिए। हमारे यहाँ प्लेलिस्ट है,
अलग अलग ग्रहों की है जो अलग अलग भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं जानकारी देने की कोशिश करी गई है। सिर्फ इतना सा काम करना है कि उनके लिंक पर पहुंचना है। कैसे जाएं? आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं या हमारे चैनल पर ही आ जाइए। वहाँ प्लेलिस्ट पर जाएंगे ना तो सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी ग्रहों के भविष्य फल के नाम से। सभी ग्रहों का अलग अलग नाम है, वहाँ पर सिर्फ उन्हीं ग्रहों की ही बातें होंगी और किसी ग्रह की नहीं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार चुनाव कीजिए और इन वीडियोस को देखिए। पसंद आए तो वहाँ भी लाइक करना है और यहाँ भी, और कमेंट देकर ये ज़रूर बताना है कि वीडियोस में आपको क्या बदलाव करना है, क्योंकि आज हम बदलाव की ही बातें कर रहे हैं चंद्रमा से संबंधित। तो दर्शकों, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि चंद्रमा अष्टम भाव में आपको गुप्त ज्ञान देगा, लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते तो फिर चंद्रमा क्या करेंगे आपके साथ। फिर यहाँ पर आपको एक अजीब सी गोल गोल स्थिति में घुमा देंगे, जैसे कि चंद्रमा खुद हैं। कैसी गोल गोल स्थिति, उसको समझने से पहले एक बात बताइए, क्या पृथ्वी से आपको चंद्रमा पूरा दिखता है तो ये साइंटिफिक क्वेश्चन, पर सच ये है कि आपको चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखता है, दूसरा हिस्सा तो दिखता ही नहीं है। लेकिन है तो सही ना। ठीक ऐसे ही आपका व्यक्तित्व बना देंगे चंद्रमा अगर आपने उनके उस हिस्से को, यानी गुप्त हिस्से को ध्यान नहीं दिया अष्टम में बैठे हुए, तो फिर आपकी पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस कर देंगे। कहने का तात्पर्य दर्शकों, आप जो दुनिया को दिखाएंगे अपनी ज़िंदगी वो अलग होगी, लेकिन आपकी खुद की पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा दुख में भर जाएगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ में भर जाएगी, और यहाँ पर फिर सही मायने में आपको एक अकेलापन दे देंगे अष्टम भाव में बैठे हुए चंद्रमा। इसलिए एक बात का खास ध्यान रखना दर्शकों कि यहाँ पर जो मैंने आपसे बोला कि योगी बनाएंगे या भोगी बनाएंगे, तो करना क्या है आपको योगी बनना है पहले। मतलब योगी क्या होता है? जो योग करता है। योग क्या मतलब होता है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ की बहुत गहराई में जाता है। समाधि, संन्यास, परियाग्रस्त और कार्य क्षेत्र वाले संन्यास की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर बार छोड़कर संन्यास में चले जाएं, मैं उसके मायने समझा रहा हूँ कि चंद्रमा अष्टम भाव में आपको एक ऐसा योगी बनाते हैं जो चीज़ की गहराई में उतरते हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा लेते हैं और फिर उसको अपने करियर में यूज़ करते हैं, और सिर्फ करियर में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आप ये योगी बन जाएंगे, फिर चंद्रमा आपको बनाएंगे भोगी, यानी कमाल का धन देंगे। सही कह रहा हूँ, दोबारा कहता हूँ, कमाल का धन देंगे। और फिर जब आप वो भोगी बनेंगे तो किसी को उसमें कोई दिक्कत भी नहीं लगेगी, आपको स्वयं भी दिक्कत नहीं लगेगी, क्योंकि आपका मन यानी चंद्रमा बार बार अंदर से एक ही बात कहेगा, ये खुद का कमाया धन है, ये खुद की मेहनत से लिया हुआ धन है, ये खुद की योग साधना से बनाया हुआ धन है, तो क्यों ना भोगें। समझ में आई मेरी बात दर्शकों? तो अगर अष्टम के चंद्रमा का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहते हो तो अपनी बुद्धि को किसी एक दिशा में लगाकर बहुत गहराई से उस नॉलेज में रिसर्च करते रहो जिंदगी भर। किसी भी पल आपने अगर ये माना कि हमें तो सब कुछ आ गया, हम तो कमाल के व्यक्ति बन गए, तो ना योगी और ना भोगी। ध्यान रखना मेरी इस बात का। यानी चंद्रमा अष्टम भाव में आपको जो नॉलेज दे रहे हैं उसको दोनों जिंदगियों में लगाइए। साथ ही चंद्रमा अष्टम भाव में इसी कारण कभी कभी आपकी वैवाहिक जीवन में भी कुछ दिक्कतें पैदा कर देते हैं दर्शकों। कैसी दिक्कतें, उसे आगे बताने से पहले ये कहूँगा कि आप ये ज़रूर बताना दर्शकों कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन सी बातें आप पर बिल्कुल सटीकता से अप्लाई हुई हैं, और अगर कुछ नहीं हुई तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दर्शकों। तो मैं ये कह रहा था कि वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें कई बार पैदा कर देते हैं। उसका कारण है दर्शकों, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ कर ना आप जरा इतनी आसानी से अपने मन की बात अपने जीवन साथी से भी नहीं कहते हैं। पर यहीं पर मैं ये कहूँगा, एक बार अपनी बात कह के तो देखिए, हो सकता है आपका जीवन साथी आपकी उस बात को अच्छे से समझ जाए। यानी खुल के बोलिए,
ऐसा ना हो जाए कि जो आप गुप्त ज्ञान ले रहे हैं ना, आप अपनी पर्सनैलिटी को गुप्त बना चुके हैं ना, आपको लोगों को ज़्यादा बातें बतानी अच्छी नहीं लगती है ना, तो वो अपने जीवन साथी के साथ मत करना। ऐसा मत करना कि आप उन्हें भी कुछ ना बताएं, फिर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबके लिए खुली किताब हो जाइए, क्योंकि आप हो ही नहीं सकते। भाई चंद्रमा अष्टम भाव में ऐसा आपको बनने ही नहीं देंगे कि आप सबके लिए खुली किताब हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, चंद्रमा का आधा हिस्सा दिखता है, आधा हिस्सा नहीं दिखता पृथ्वी से, और हम तो पृथ्वी पर ही हैं ना। तो ठीक, आपके वो आधे व्यक्तित्व को सामाजिक लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अपने जीवन साथी से कुछ मत छुपाना, नहीं तो फिर वैवाहिक जीवन में बहुत 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 दिक्कतें आएंगी, जो फिर ये चंद्रमा अष्टम भाव में संभाल नहीं पाएगा। तो बताना दर्शकों, क्या मेरी ये कोशिश कामयाबी में बदली? क्या मैं आपको सही में चंद्रमा अष्टम भाव के बारे में कुछ समझा पाया? और अगर फिर भी आपको कुछ शंकाएं हैं, कुछ दुविधाएं हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो लाइक कर लीजिए दर्शकों, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि उसी से आपका और हमारा संबंध बना रहता है। धन्यवाद।